हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिस वीडियो वाज रिक्वेस्टेड बाय मेनी ऑफ यू कि एक टाइम टेबल प्रोवाइड कर दीजिए, एक टाइम टेबल बना दीजिए जिसको फॉलो करना इजी रहे एंड जिसके फॉलो करने से हम सारी चीजें कवर भी कर ले, उनका रिवीजन भी कर ले। सो आई हैव केम आउट विद अ प्लान जिसमें कि मैं आपको एक टाइम टेबल बना के दे रहा हूं फ्रॉम जनवरी 2021 टिल जून 2021, ताकि जून पहुंचने से पहले आपका जो बेसिक बुक्स हैं, जो बेसिक कोर्स है, वो कंप्लीट हो जाए along with the current affairs. So this video is very important for you all. अगर आपको पसंद आता है तो do share it with others as well, do like it and इसको ज्यादा से ज्यादा आप अच्छा करने की कोशिश करिए। सो यू कैन फॉलो दिस प्लान इफ इट सूट्स टू यू। पहली चीज मैं बता दूं कि प्लान्स सबको सूट नहीं करते हैं, तो अगर आपको मेरा प्लान सूट नहीं कर रहा तो यू कैन टेल वेरी क्लियरली दैट दिस प्लान इज नॉट फीजिबल फॉर मी। आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं कि नहीं। इफ यू कैन फॉलो देन इट इज वेरी गुड, यू शुड फॉलो। अगर आप नहीं कर सकते तो दिस प्लान इज बेसिकली फॉर दोज जिनको लगता है कि वो इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं, दे कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो लेट्स मूव कि क्या है प्लान, मैं आपको एक करके लिख के बताऊंगा। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए क्या चीजें हम करेंगे, क्या चीजें कब हमको कवर करनी है, वो सारी चीजें मैंने अलग से नोट कर ली है, लिख ली है और मैं आपको बता देता हूं। सो यू कैन फॉलो दैट प्लान टू इफ यू वांट। सो लेट मी शो यू कि क्या हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्लान बता देता हूं। देखो, सबसे पहले आपको क्या चीजें करनी है। लेट्स स्टार्ट विद जनवरी फर्स्ट। जनवरी से हमको स्टार्ट करना है। वी आर स्टार्टिंग विद जनवरी, है ना। जनवरी के महीने में सबसे पहला जो सब्जेक्ट आप करेंगे, मैं आपको सफिशिएंट टाइम दूंगा, आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम्स ताकि आप चीजें कंप्लीट कर लें। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक, 1 जनवरी टू 15 जनवरी जो पहला टास्क आपको करना है वो करना है टू कंप्लीट मॉडर्न इंडिया। सफिशिएंट टाइम दे रहा हूं मैं, क्यों? ताकि आप अच्छे से पढ़ लें, प्लस आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें हम करंट अफेयर्स अलग से आपको बताएंगे कब किस महीने का करना है। तो जनवरी के मंथ में आपको 1 जनवरी से 15 जनवरी तक मॉडर्न इंडिया का काम कंप्लीट करना है। सो मॉडर्न इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट। तो मॉडर्न इंडिया वाला काम आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद जो 15 का टाइम रहेगा, 16 का टाइम रहेगा, 17 जनवरी का टाइम रहेगा, इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम मॉडर्न इंडिया लगाएंगे। यू विल सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम मॉडर्न इंडिया। देन आपका 17 के बाद से, यानी 17 जनवरी से लेकर के जो 28 जनवरी तक का टाइम पीरियड है, वो आप एंशिएंट इंडिया को देंगे, एंशिएंट इंडिया को देंगे। यहाँ पे जो बेसिक बुक्स मैं कवर करने की बात कर रहा हूं, वो एक जो किताब आपने अभी तक पढ़ी होगी, और अगर आपने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप स्पेक्ट्रम ही पढ़ें। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, अगर आपने एक बार आइदर शेखर बंदोपाध्याय पढ़ी है या आपने बिपिन चंद्रा पढ़ी है, तो गो विद दैट, उसका रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सवाल मैक्सिमम लोगों के दिमाग में रहता है कि वेदर वी हैव टू मेक नोट्स और नॉट, तो यस यू हैव टू मेक नोट्स। क्यों? क्योंकि आगे मैं जब आपको रिवीजन का बताऊंगा तो रिवीजन कैन बी डन ओनली विद योर हैंड रिटन नोट्स। रिवीजन आप करते समय आपको किताब खोलने का समय नहीं रहेगा, इसलिए आई विल सजेस्ट यू कि जो कंटेंट है उसको इतना ज्यादा शॉर्ट में लिखना। शॉर्ट में कैसे? जैसे अगर 10 पेज हैं तो 10 पेज का कंटेंट आपके एक या आधे पेज में आ जाना चाहिए। मतलब 10 to 20 पेजेस ऑफ बुक्स मींस हाफ पेज ऑफ योर नोट्स कॉपी। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड्स का यूज कर करके नोट्स बनानी है। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या बताया कि 1 to 15 जनवरी मॉडर्न इंडिया, 16-17 जनवरी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेने हैं। मॉडर्न इंडिया के जो भी क्वेश्चन थे, बुक्स आती हैं, सब्जेक्ट वाइज आती है, टॉपिक वाइज आती है, मॉडर्न इंडिया के आप लगा लीजिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपको फिर जो आपका 17 से 28 तक का टाइम है, उसमें आपको एंशिएंट इंडिया करनी है। एंशिएंट इंडिया में जो बेसिक सोर्स आपको लेना है वो मैंने लिया है यहाँ पे आर.एस. शर्मा का सोर्स। आर.एस. शर्मा का बेसिक सोर्स होता है। आर.एस. शर्मा अगर आप लगा सकते हो ठीक है, नहीं तो आपने तमिलनाडु बुक्स पढ़ी होंगी तो दैट दे आर आल्सो गुड। तो तमिलनाडु बुक्स आइदर और आर.एस. शर्मा बोथ विल सफाइस हियर। आप इन दोनों किताबों में से कोई भी किताब जो आपने पहले की हो, अगर आपने नहीं की है तो आप तमिलनाडु बुक्स को प्रेफर करें, और आपने अच्छा पढ़ सकते हैं अगर आप, तो आर.एस. शर्मा भी आप प्रेफर कर सकते हैं। तो दिस विल बी द 2 थिंग्स फॉर यू। 28 जनवरी तक हम आ चुके हैं। अब अगला जो टाइम है वो है आपका 29 जनवरी, 30 जनवरी और 29 और 30 जनवरी का टाइम क्या है। तो यहाँ पे आप फिर 29 और 30 जनवरी को, 29 और 30 जनवरी को आप करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम एंशिएंट इंडिया, है ना। तो साथ ही साथ अपन क्या कर रहे हैं कि साथ ही साथ अपन वो क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं, वो सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, प्लस अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर ले रहे हैं। तो जनवरी के अंदर आपका मॉडर्न इंडिया, आपका एंशिएंट इंडिया
along with प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाएगा। अब जनवरी में इसके साथ आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि पूरा दिन तो आप पढ़ेंगे नहीं, तो इसके साथ आपको क्या करना है कि जनवरी में आपको अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स और सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है। अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स एंड सितंबर 2020 करंट अफेयर्स ये आपको जनवरी में ही कंप्लीट करना है। तो जनवरी में अपन पीछे से रिवाइज करेंगे, तो अगस्त 2020 का और सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स अपन रिवाइज कर लेंगे, है ना। तो इसको देखो दो तरीके हैं, दोनों तरीके में से जो आपको फिजिबल लगे। वैसे मैंने आपको यहां लिख तो जरूर दिया, लेकिन मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि आप जनवरी का प्लस आप दिसंबर का 2 महीने का पूरा एक महीने पीछे जाए, ठीक है ना। तो अपन इसको इसी तरीके से लेते हैं। ये वाला चीज आप छोड़ दो। ये क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारी न्यूज आइटम्स में एकदम फाइनल स्टेज में पहुंच जाती है चीजें, तो आप पीछे की तरफ अगर जाओगे तो दैट विल बी मच बेटर फॉर यू, क्योंकि बाकी बहुत पहले कुछ हुआ नहीं। तो हाँ, एक काम करना आप लोग कि जो आपका जनवरी का मंथ रहेगा, इसको लिख लो नोट करके। जनवरी में आप जो जनवरी 2021 का न्यूज तो पढ़ेंगे ही, जनवरी 2021 का न्यूज पढ़ेंगे, प्लस आप दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स भी करेंगे। सो दिस विल बी द टास्क फॉर योर जनवरी, ठीक है ना, करंट अफेयर्स। इसको आपको करना है, ठीक है, ये आप नोट कर लो। फिर इसके बाद अपन आते हैं फरवरी मंथ में, है ना, फरवरी के महीने में आते हैं। तो फरवरी के महीने में जो आपका टाइम रहेगा 1 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक का, 1 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक का जो टाइम रहेगा, दैट यू विल गिव टू योर पॉलिटी। वो टाइम आप अपना पॉलिटी को, आई एम गिविंग यू 18 डेज, मोर देन इनफ है। 18-19 डेज आर मोर देन इनफ फॉर पॉलिटी, है ना। बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। 18-19 दिन में पॉलिटी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसमें जो बेसिक बुक पॉलिटी के लिए ली है वो है लक्ष्मीकांत। तो लक्ष्मीकांत विल बी द बेसिक टेक्स्ट बुक दैट यू विल बी रिवाइजिंग इन दिस टाइम पीरियड। ओके, तो याद रखिएगा 1st to 18th ऑफ फरवरी जो टाइम आपका है, 1st to 18th ऑफ फरवरी का, दैट विल बी फॉर पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। 18 फरवरी तक याद रखिएगा, वी हैव कंप्लीटेड टिल 18th फरवरी। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 19th 20 21 का टाइम पीरियड है फरवरी में, वो आपका जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर पॉलिटी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर पॉलिटी, यहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। और जो 22 तारीख से 28 तारीख का टाइम पीरियड जाएगा, 22nd to 28th ऑफ फरवरी, दैट टाइम यू विल गिव टू योर रिवीजन ऑफ मॉडर्न प्लस एंशियंट। तो रिवीजन ऑफ मॉडर्न प्लस एंशियंट आप करेंगे। आप कैसे रिवाइज करेंगे, जो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे ना, हैंड रिटन नोट्स ड्यूरिंग फर्स्ट, अब वो हार्डली आपका 50 से 60 पेज में पूरा आपका मॉडर्न और एंशिएंट हो जाएगा। 50 से 60 या एट मैक्स 90 पेज ज्यादा। तो आपके हैंड रिटन पेजेस हैं 60-70 पेजेस में। अगर आपका हो रहा है 60-70 पेजेस, वैसे 60-70 में ज्यादा बोल रहा हूँ, 60-70 में अगर आपका हो रहा है पूरा मॉडर्न और एंशिएंट, तो ये आप कंप्लीट कर लेंगे आराम से। 4 से 5 दिन आपको लगेंगे ज्यादा, वो भी तब आप जब सिर्फ 4-5 घंटे 6 घंटे पढ़ रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि आपको 22 से 28 फरवरी तक आपको रिवीजन करना है मॉडर्न एंड एंशिएंट का, ताकि आपका मॉडर्न एंड एंशिएंट भूले ना, है ना। क्योंकि 2 आपने सब्जेक्ट पढ़े थे 1 महीने पहले, अब आपने नया सब्जेक्ट पढ़ा, तो अपन ने तुरंत पुराना सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट आई विल सजेस्ट यू। आगे जो टाइम पीरियड रहेगा, जैसे अब अपन मार्च में आ जाते हैं, तो 1 मार्च से लेकर के 18 मार्च तक जो आपको करना है, 1 मार्च से लेकर के 18 मार्च तक जो करना है, वो करना है जियोग्राफी। आपको अब जियोग्राफी करना है। यहाँ पे सिर्फ वो 4 किताबें, जो 11th की 2 किताबें हैं और 12th की 2 किताबें हैं, वो भी पूरी नहीं पढ़नी है। 11th की 2 किताबें मैं बेस बना करके चल रहा हूँ। आपको नॉर्मल इतना करना है कि ज्योग्राफी की ये 4 किताबें आप कंप्लीट कर लें इन 18 दिनों में। 18 डेज आर मोर देन इनफ, आप कर सकते हैं। 19th मार्च, 20th मार्च एंड 21st मार्च को आप रिवीजन करेंगे जियोग्राफी का। रिवीजन नॉट रिवीजन, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे जियोग्राफी के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जियोग्राफी। इसके बाद 22nd से 30th तक का जो टाइम है, वहां पे आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। 22 से 30 तक का समय जो है, 30 मार्च तक का समय, 22nd मार्च टू 30th मार्च, यू विल रीड अबाउट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आप जस्ट जियोग्राफी पढ़े रहोगे और उसी मूड में, उसी फ्लो में आपका इन्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 22 से लेकर के 30 मार्च तक आप अपना ये इन्वायरमेंट वाला काम कर सकते हो। 22 से लेकर के 30 मार्च तक आप ये इन्वायरमेंट वाला काम कर सकते हो। तो दिस इज द थिंग व्हिच आई विल सजेस्ट टू यू
कि आप पहले ज्योग्राफी काम कर लें 18 तक, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड देन आप इन्वायरमेंट भी कर लें एंड इन्वायरमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी अपना अपन कौन सी तारीख तक पहुंच गए हैं, 30 तारीख तक पहुंच गए हैं, मतलब ठीक है ना, 30 तारीख तक अपन पहुंच चुके हैं इन्वायरमेंट पे। अब 31 मार्च, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को अपन क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ इन्वायरमेंट। जैसा मैंने बताया कि हर चीज का हम साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो हम इसको भी लगा लेंगे, ठीक है। अब जो आपका टाइम पीरियड है 3 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक का, 3rd ऑफ अप्रैल से लेकर के 22 ऑफ अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है, वहां पे आपको इकोनॉमिक्स करनी है। इकोनॉमिक्स करना का क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस समय तक आपकी इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगी। अब 22 दिनों में मेन आपको इकोनॉमिक सर्वे ही पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, प्लस बेसिक जो आपके कंसेप्ट्स होते हैं इकोनॉमी के, जैसे जीडीपी, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इन्फ्लेशन, जीएसटी, ये जो बेसिक इश्यूज हैं ये पढ़ लेना, और प्लस आपका इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। तो ये 3 से 22 अप्रैल के बीच में आपको ये काम करना है। और 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख को आपको बेसिकली क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेने हैं जो आपके इकोनॉमिक्स के हैं। इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 23rd ऑफ ये अपन अप्रैल में आ गए हैं, तो 23rd ऑफ अप्रैल, 24th ऑफ अप्रैल और 25th ऑफ अप्रैल अपन क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद मैंने क्या बोला कि अपन रिवाइज कर रहे थे, है ना, तो रिवाइज करते करते अब अपने को रिवाइज भी कुछ करना पड़ेगा। तो आप जो अभी अपने मैंने कब तक बताया, 24 अप्रैल तक का बताया, तो 25 से लेकर के 25 ऑफ अप्रैल से लेकर के 30th ऑफ अप्रैल तक आप रिवाइज करेंगे पॉलिटी, क्योंकि आपने रिवाइज नहीं की है पॉलिटी अभी तक, तो आप पॉलिटी रिवाइज करेंगे फ्रॉम योर हैंड रिटन नोट्स। जो हैंड रिटन नोट्स है उससे, तो हैंड रिटन नोट से आप रिवाइज करेंगे, क्योंकि उसमें आपने कंसेप्ट्स और बेसिक जो चीजें आपको भूल रही हैं आपने वो लिखी होंगी, तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज इन द 6 days। बहुत आसान है 6 दिन में पॉलिटी का रिवीजन करना, पढ़ने की बात नहीं कर रहा, अब रिवीजन का टाइम आ गया है ना। फिर 1 से लेकर के 5 मई तक, 1st ऑफ मे टू लेकर के 5th ऑफ मे तक आपको क्या करना है, 1st ऑफ मे टू 5th ऑफ मे आपको क्या करना है, रिवाइज योर जियोग्राफी, रिवाइज योर जियोग्राफी, है ना, क्योंकि पॉलिटी के बाद आपने वही पढ़ा था। तो आप 1st ऑफ मे टू 5th ऑफ मे रिवाइज कर सकते हैं, अपना जियोग्राफी को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 1st ऑफ मे टू 5th ऑफ मे आपने रिवाइज के लिए जियोग्राफी, और इसके बाद आप 6th ऑफ मे टू 10th ऑफ मे वापस से रिवाइज करेंगे अपनी हिस्ट्री। देखो आप कितनी बार, 2 से 3 बार आपका हर चीज का रिवीजन होगा। देखो, तो यू कैन रिवाइज हिस्ट्री फ्रॉम 6th ऑफ मे टू 10th ऑफ मे अगेन। देन 11 से लेकर के 11th ऑफ मे टू 16th ऑफ मे आपको मैं एक काम दूंगा कि आर्ट एंड कल्चर वाली जो फाइन आर्ट्स की 11th वाली किताब है वो आप पढ़ डालो। नहीं पढ़ पाते तो मैंने वीडियो बनाया है सारी बुक के ऊपर, तो आप वो देख डालो। तो ये 5 दिनों में आपको वो काम करना है, और हर महीने भी करंट अफेयर्स करना है। मैं एक बार दोबारा बता दूंगा कौन कौन से महीने कौन कौन सा करंट अफेयर्स करना है, आई विल टेल यू दैट, बट अभी याद रखो 16 मई तक आपको आर्ट एंड कल्चर का फाइन आर्ट्स करना है। फिर अपन 17th से लेकर के 21st तक, 17th से लेकर के 21st तक वापस से रिवाइज करेंगे अपनी इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट का रिवीजन नहीं हुआ है। तो 17th मई टू 21st ऑफ मे आप रिवाइज करेंगे इन्वायरमेंट। ये टाइम मैंने आपको बता दिया, तो 21st ऑफ मे तक का टाइम पीरियड मैंने आपको दे दिया है। इसके बाद 21st ऑफ मे के बाद आप दोबारा से जो आपका टाइम रहेगा 22nd से लेकर के 27th या 28th तक का जो समय रहेगा उसमें आप रिवाइज करेंगे योर इकोनॉमी, क्योंकि आपने रिवीजन इकोनॉमी का नहीं किया है। तो 22nd ऑफ मे टू 27th 28th ऑफ मे आप क्या काम करेंगे, आप इकोनॉमी रिवाइज करेंगे, ठीक है ना, इकोनॉमी का रिवीजन करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने साइंस एंड टेक का तो बताया नहीं। साइंस एंड टेक मैंने आपको नहीं बताया, मैंने आपको हिस्ट्री बता दी, ज्योग्राफी बता दिया, पॉलिटी बता दिया, इन्वायरमेंट बता दिया, मैंने आपको इकोनॉमिक्स बता दिया। साइंस एंड टेक मैंने नहीं बताया, क्योंकि साइंस एंड टेक मोस्टली करंट अफेयर्स से आती है। जो भी पूछा था वो करंट अफेयर्स का पार्ट पूछा जाता है। जो 3-4 टॉपिक्स हैं वो आप 29 मई, 30 मई, 31 मई,
1 जून या 2 जून, ये 5-6 दिनों में आप बेसिक एनसीईआरटी 10th क्लास की 11th क्लास की देख लेना। जो भी किताबें जो इधर उधर के चैप्टर हैं, आइज वाला पार्ट हो गया, स्पेस वाला पार्ट हो गया, ये आप देख लेना। बाकी इसमें ज्यादातर करंट पूछा था, इसलिए मैंने इसका साइंस का अलग से कोई जिक्र नहीं किया है, ठीक है ना। हाँ, अब आपको मैं करंट अफेयर्स का बता रहा था, तो मैंने आपको केवल जनवरी वाला पार्ट बताया था। तो लेट मी टेल यू कि आपको कौन से महीने में कौन सी चीज करनी है करंट अफेयर्स में। ये पूरा टाइम टेबल जो मैंने बोला है, इसको लिख लेना, इसको नोट कर लो, और जिसको लगता है सूटेबल वो इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर लो, अगर आपको लगता है कि आप इससे कर पाओगे तो, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स वाला पार्ट बता दूं, तो जनवरी मंथ में मैंने आपको बताया था कि जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स प्लस दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स, फेब में आपका फेब 2021 का करंट अफेयर्स प्लस नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स, मार्च में आपका मार्च 2021 का करंट अफेयर्स प्लस अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर्स, अप्रैल में आपका अप्रैल 2021 का करंट अफेयर्स प्लस सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स। देन आपका मई में आएगा आपका मई 2021 का करंट अफेयर्स प्लस अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स, ठीक है ना। और जून वाले पोर्शन में आपको जो मन है वो करना, जहां का करंट अफेयर्स पढ़ना वहां का पढ़ लेना। थोड़ा बहुत आप पुरानी चीजें वापस इन सब महीनों में से आ गई होंगी, बस फैक्ट आप दूसरे महीने के कर लेना। तो आई विल प्रेफर दीज थिंग्स। दिस इज द टाइम टेबल। पेपर सॉल्विंग, नाउ पेपर सॉल्विंग एक और क्वेश्चन आपका होगा कि पेपर कब से सॉल्व करें। देखो जून के मैंने 26 दिन टच ही नहीं किए, क्योंकि प्रीलिम्स आपका 26 जून का टाइम टेबल दिया गया है, तो जून के मैंने 26 दिन टच नहीं करे हैं। इसके पहले मैंने आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके प्लस आपको रिवीजन करा करके दे दिया है ना। अगर आप जून चाहे तो पूरा जून आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं, पेपर्स प्लस करंट अफेयर्स, या जो भी टॉपिक आपको बच रहे हैं वो करिए। तो जून में आप पूरे पेपर सॉल्व करिए, बल्कि मई को 15 मई के बाद से ही आप पेपर सॉल्विंग कर सकते हैं, पूरे पेपर सॉल्व कर सकते हैं, आपका सिलेबस हार्डली हो जाएगा वहां पे। तो दिस इज द प्लान विच आई विल सजेस्ट टू यू पीपल। अगर आपको प्लान अच्छा लगा हो ताकि आप इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो भी आप मतलब अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्टडी। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस